ये डाटा आया है सर्वर से निकल के सर्वर चला होगा, सर्वर चला इसलिए मुझे फिर देखो ये दिख गया और समझ में आया मिडिलवेयर क्या है। तो जैसे अगर तुमसे पूछ लिया व्हाट डू यू मीन अबाउट द मिडिलवेयर, मिडिलवेयर इज अ एक्सप्रेस.js फंक्शन जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस साइकिल के बीच में एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही क्लाइंट के द्वारा कोई रिक्वेस्ट दिया जाता है सबसे पहले मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद तो इसमें नेक्स्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। बना के दिखाओ, कोई भी एपीआई हेड के पहले में बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, ये बना के दिखाइए एक मिडिलवेयर। इसकी पिक ले लो पहले, मिडिलवेयर की डेफिनेशन की इसकी पिक ले लो, इसकी ये व्हाट इज मिडिलवेयर, मिडिलवेयर है क्या और ये कैसे काम करता है। उसके बाद एक मिडिलवेयर एग्जीक्यूट करके बताइए, हो गया, हो गया। बस अब ये बना के बताओ मुझे, एक मिडिलवेयर बनाओ जिसमें हम चाहते हैं चलो ये नाम कुछ हमारा नाम आए, हेलो दिस इज राज, द मिडिलवेयर फंक्शन। ये तब इस सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट करेगा पहले ये चलना चाहिए। अभी जो यहाँ पे मैंने होम पे लिखा था सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट थोड़ी, क्योंकि इसमें एपीआई थी नहीं, कुछ नहीं आया। मैंने इंसर्ट पे लिखा तो भी सर्वर पे फ्रंट एंड से कोई गई नहीं फैच एपीआई, लेकिन जैसे ही मैं डिस्प्ले पे करता तो डिस्प्ले पे यूज पे फैच एपीआई आ रही होगी ना, लोड डाटा एपीआई वो कॉलन डिस्प्ले, तो जैसे ही वो इस पे हिट होगी इसके पहले ये चल जाएगा। जैसे डिस्प्ले पे आया ये डाटा आया, अब तुम देखो वो चल गया, इसलिए मुझे ये नजर आ गया हेलो दिस इज, तो पहले ये चला उसके बाद तुम्हारा वो रूट में जाके हो चला। तो कुल मिला के ऐसे समझो, जब भी क्लाइंट सर्वर से कोई रिक्वेस्ट चलता है पहले मिडिलवेयर चल जाएगा। अब आइए समझ, तो कोई मिडिलवेयर मुझे चला के बताओ जल्दी बेटा। हम ऐसे मिडिलवेयर से ऐसे काम होते हैं तो तुमको ये क्यों कर दिया, इसलिए इसे चला के देख लो कि समझो उसकी टेक्नोलॉजी कब चल रहा है वो, क्योंकि जब फाइल अपलोड करोगे तो तुम्हें मिडिलवेयर चाहिए, ऑथेंटिकेशन करोगे तो मिडिलवेयर चाहिए, हर चीज में मिडिलवेयर चाहिए। बनाओ ऐसा कहते काम नहीं, सिंपल सा फंक्शन बनाना है, सेट करोगे तो दिख जाएगा। याद रखना मिडिलवेयर फंक्शन में नेक्स्ट कीवर्ड का यूज जरूर करते हैं, नेक्स्ट नहीं करोगे तो अगला फंक्शन नहीं चलेगा, समझ रहे बात को। नेक्स्ट कर दो नेक्स्ट, तब वो अगली रिक्वेस्ट जो तुमने क्लाइंट ने भेजी वो काम करेगी, उसका अर्थ समझ लो पूरा। तो मिडिलवेयर एक नेक्स्ट एक्सप्रेस.js का एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस साइकिल के बीच में एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे ही क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पर तो पहले मिडिलवेयर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरे फंक्शन पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट कीवर्ड अगले दूसरे फंक्शन की को एग्जीक्यूट करता है। फिर तो ऐसा चला के देखो, अंडरस्टूड करो। नेक्स्ट कीवर्ड तुम्हें यूज करना पड़ेगा, याद रखना।
नेक्स्ट का मतलब होता है कि अगले उस पे जो भी नेक्स्ट है चला जाता है। नेक्स्ट वो था पहले मिडिल में, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट जो जिस पार्ट पे जाना था वहाँ चला गया, नेक्स्ट नहीं लगाओगे तो नहीं जाएगा। इसे तो बोले चला चला के देखो, आज समझो, मिटाओ उसको, डिलीट करो, फिर समझो क्या हो रहा है, क्योंकि मिडिलवेयर से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इसका काम वहाँ कर सकते हैं अपन, जैसे यूजर लॉगिन है कि नहीं, अगर लॉगिन होगा तो वहाँ के लिए राउट को एक्सेस करने देगा नहीं, सब ऑथेंटिकेशन में करते हैं, वो तो अपन कर लेते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में होता है। क्या एरर को लिखा है ट्रांसफर करा नेक्स्ट मतलब अभी तुम यहाँ किसी का नेक्स्ट पे ये क्या कर ऐसे ही चल रहा है, नेक्स्ट भी लगा हुआ है पहले यहाँ कोई भी रिक्वेस्ट सबसे पहले इसमें ऐड है इंटरव्यू डिस्प्ले भी पूरे में आ रहा है, जब कोई चीज़ नहीं चलेगी नेट भी लगाओ तो चीज़ नहीं चलेगी, सर ये चलेगा, ये लगाएगा हेलो बना लिया, ठीक है। अब एक चीज और देखो, इतना हो गया, यहाँ समझोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम देख के चला भी लोगे तुम्हें समझ में क्या आए कि हो क्या रहा भाई, जैसे कंसेप्ट तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए ना मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हमने उस बात की वजह तो इसमें लग रही थी कैसे चल जाए, फिर मान लो वो क्वेश्चन मिडिल में समझो कि मिडिल में रहता है वो क्या मिडिल फंक्शन रहता है ना चला वो नेक्स्ट सर नेक्स्ट जैसे अभी भी बोल रहे हैं कर वो कर रहा बोलते हैं तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए बोले जब हम चिल्ला रहे कंसेप्ट है वो याद नहीं पाते हो, हम क्या कर रहे हैं उसका अर्थ उसका, अब वो तो कहा यूज करोगे ये मतलब अर्थ तो समझ जाओ, मैं ये सारा चीज़ मिटा रहा हूँ, मैं देखो मिडिलवेयर क्या समझा। देखो जब कोई स्टूडेंट पे हिट मारता है तो ये होगा, मैं एक रूट और बनाऊँ, ठीक है। जब होम पे आके मैं एक रूट सेंड करवाता हूँ है ना, होम पेज पे फ्रंट एंड पे, तभी तो समझ नहीं तो मुझे मैं इन कामों के लिए हम इसका यूज़ भी करते थे ना, ये पोस्टमैन करके चलो होम पे करवा देता हूँ सोर्स पे, क्योंकि अपन रियल पे काम कर रहे हैं तो होम पेज पे एक बटन क्लिक करें, नहीं होम पेज पे आओ और वो सेंड हो जाए, ठीक है, एक रिक्वेस्ट सेंड हो जाए होम पेज। तो पूरा बना दें इसका, क्या बना दें, इंपोर्ट यूज स्टेट और यूज इफेक्ट ऐसा, और इसका बना दें कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट, क्या 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 बना रहे हैं क्या पता क्या बना रहे हैं, यहाँ सीधा लिख देते हैं कॉस्ट डॉट डेटा बराबर किसी का डिस्प्ले का कॉपी कर लेते हैं ना, डिस्प्ले का सीधा कॉपी कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं मतलब होम में कोई दिखाना वखाना नहीं है कुछ नहीं। हाँ ये सीधा मैंने कॉपी कर लिया इतना, माई डेटा सेट माई डेटा रिस्पॉन्ड डॉट डेटा कंसोल डॉट लॉग, इसकी जगह बस एरर लिखा देते हैं, एरर रिस्पॉन्ड डॉट डेटा, ये सिंपल से एक बना लिया ना। और
किस पे चले ये शुरू में, जैसे ही होम पेज चले तो सर्वर हिट हो, उसका ही मतलब इतने में सर्वर हिट होगा बस। ठीक है, इतने में क्या होगा, सर्वर हिट होगा। यानी जब भी तुम यहाँ होम पेज पे आओगे ऐसे आए सर्वर हिट हो गया होगा, सर्वर के पहले यही हिट हो गया। क्यों ये हिट हो गया, एक्सियोस यूज नहीं किया और यूज कर लिया इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस ना, ठीक है। यानी जब भी हम यहाँ आएंगे तो ऐसा बस चला होगा सर्वर, चेक करना तो यहाँ से चेक कर लेते हैं सर्वर कहाँ है, बैकएंड में इंडेक्स पे। अभी अपन सारा रूट यहाँ भेज रहे थे, यहाँ से हैंडल होता, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ बीच में। अब मैं इसके लिए पाथ नहीं बना रहा हूँ, केवल मैं लिख रहा हूँ ऐप डॉट यूज नहीं ऐप डॉट गेट ना, ऐप डॉट गेट पाथ, ये यूज नहीं गेट रिक्वेस्ट मिल रही है वहाँ से गेट ही मिल रही थी ना जब शुरुआत मिली, तो मेरा एक फंक्शन चल जाए क्या, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसा 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 है ना, और यहाँ मैं लिख दिया रिस्पॉन्ड डॉट सेंड। हम चाहते हैं रिस्पॉन्ड डॉट सेंड में क्या भेजते हैं, रिस्पॉन्ड डॉट डेटा होम पेज डेटा ये भेजते हैं सिंपल, और रिस्पॉन्ड डॉट सेंड भेजते हैं, बस बात खत्म। और यहाँ कंसोल में लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, नहीं यहाँ वही लिख रहे हैं रिस्पॉन्ड डॉट सेंड कर दिया बस। तो एरर मैंने लगा के रखा वहाँ रिस्पॉन्ड डॉट डेटा के लिए, तो जब भी सर्वर पे हिट करेंगे तो मुझे एक अलर्ट आएगा होम पेज डाटा, ये डाटा वहाँ सर्वर से आ रहा है, क्योंकि ये इधर डाटा आया रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में, रिस्पॉन्स की डेटा में भरा हुआ है और रिस्पॉन्ड ऑफ डेटा मैंने अलर्ट में दिखा दिया। ये जो होम दिख रहा है, ये जो होम पेज डाटा दिख रहा है सर्वर का है, बैक एंड का दिख रहा है ये डाटा, समझ ना, क्योंकि मैंने तो इससे ये तय हो गया कि वो API हिट हो सर्वर पे। हम चाहते हैं जैसे सर्वर पे API हिट हो उसके पहले एक मिडिलवेयर चले, एक मिडिलवेयर चले। ये मिडिलवेयर क्या है, फंक्शन है जो पहले चल जाएगा, ठीक है, पहले चले, ठीक है चल जाएगा भाई, तो पहले चले ऐप डॉट यूज, मिडिलवेयर एक फंक्शन ही होता है तो, लेकिन उसका 3 पैरामीटर देते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये चल जाएगा। और ये चले तो मुझे पता कैसे चलेगा कि चले कि नहीं चला, चला कि नहीं चला पता कैसे चलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग और फर्स्ट मिडिलवेयर, ये चल गया वो। जब भी तुम होम पे वहाँ क्लिक करोगे तो पहले ये चल गया। अब अगर तुम्हें नेक्स्ट लिखोगे तो इसके अगला वाला चलेगा, अगर ये रिक्वेस्ट है वो अगली रिक्वेस्ट क्या होगी मिडिलवेयर की, ये वाली ये चलेगी, तो इसी रिक्वेस्ट पे। और फिर अगला रिक्वेस्ट हम चाहते हैं फिर से एक मिडिलवेयर चले, कई मिडिलवेयर यूज क्या यूज लिखा और यहाँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। लेकिन अब समस्या क्या आ जाएगी, बात समझना, यहाँ पे बात समझना है, मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, बात समझना, तुम समझ नहीं तो कुछ नहीं बनेगा, बता रहे हैं ना, एंड इतना मिल गया, इतना ठीक है, ये इतना लिखा, लेकिन अब दिक्कत कहाँ हुई, बात समझना, इतना लिखा मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ पहले क्या, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड के पहले लिख दूँगा मैं, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड करने के पहले क्या, ये कंसोल डॉट लॉग अभी जो सर्वर मेरा क्या है, सर्वर मेरा कुछ नहीं है, नॉर्मल चलाया सर्वर चला, ये मैसेज आ रहा, ठीक है। तुम यहाँ आओ, ये चल रहा था, ये आया कि होम पे हिट ही नहीं किया तुमने, अब तुमने होम पे हिट किया, होम पे डाटा देखा, अब यहाँ दशा देखें क्या है, यहाँ दशा देखो क्या दिख रहा है, फर्स्ट मिडिलवेयर फन, बस फर्स्ट मिडिलवेयर फन, पहले तो फर्स्ट मिडिलवेयर देखा फिर देखा मिडिलवेयर फन, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुमने इसमें नेक्स्ट नहीं लिखा कि इसके बाद भी एक नेक्स्ट चले, इसलिए उसमें तो लिखा था नेक्स्ट, तो अब तुम्हें जो सबसे लास्ट है ना उसमें नेक्स्ट नहीं लिखना है, उसमें तुम नेक्स्ट लो, क्योंकि इसका मुझे कोई अभी यूज नहीं करना है,
इसके बाद थोड़ी ना कोई नेक्स्ट फंक्शन है। अब देखना, अब आए यहाँ आए, कुछ नहीं, चल गया हुआ अभी, क्योंकि रूट पे है ना, नहीं रूट पे नहीं है, इंडेक्स बात पे हो रहा ना, चल गया हुआ। क्या फर्स्ट मिडिल वेयर एंड मिडिल वेयर, हाँ ठीक है ना। अभी उस रूट पे तुम आए नहीं ना, ये तो हमें से चलेगी फर्स्ट मिडिल वेयर, तुम उस रूट पे कहाँ आए, एफ डॉट गेट तो वो तब चलेगा ना जब तुम उस रूट पे हिट करोगे, होम पे, वो गेट है ना, वो रिक्वेस्ट है, मिडिल वेयर तो हमेशा चल रहा है, बात समझ में आ रही। तो कहीं भी आओगे ये ऊपर नीचे वाला तो चल रहा है, लेकिन वो नहीं चला, क्योंकि वो तो उस पाथ पे चलेगा ना। अब तुम उस पाथ पे आए, इस पाथ पे, इस पाथ पे आए, तब अब तीनों चले। पहले चला फर्स्ट मिडिल वेयर, मिडिल वेयर, और मिडिल फन के बाद जो नेट लिखा था तब ये चला, और नहीं लिखा होता तो ये ना चलता। बात समझ में आ रही कहानी, मतलब इसका अर्थ समझे ना भाई क्या होता है। तो वो पहले मुझे ये वाला क्यों नहीं दिखा था मिडिल फन, क्योंकि इस पाथ पे तुमने गेट रिक्वेस्ट भेजी नहीं थी, तुम दूसरे पे क्लिक करते, डिस्प्ले पे क्लिक, तो डिस्प्ले पे किसी पे भी क्लिक करो ऊपर नीचे वाले चलेंगे, क्योंकि तो ऐप लेवल पे है, तो ये तो चलेंगी ना। तो तुम चाहते नहीं किसी स्पेसिफिक पे ही चले, किसी स्पेसिफिक पे ही चले, तो तुम चाहते होम पेज पे चले, तो तुम यहाँ पे भी लिख दो होम पेज, होम पेज पे चले, और मिडिल वेयर भी होम पेज पे चले हमारे हमेशा, और किसी पाथ पे ना चले, स्लैश होम पेज, ऐसा समझ रहा हो। इस पाथ पे ये मिडिल वेयर भी चलेगा, हमेशा नहीं चलेगा तुम्हारा मिडिल वेयर, तुम्हारा अगर पाथों पे चलेगा होम पेज पे, जब होम पेज की रिक्वेस्ट मिलेगी तभी चलने वाला है, ऐसा। अब देखना कितना कर दिया है ना, अभी पहले आ रहा था कहीं पे भी क्लिक करने पे, अब तुम कहीं पे भी क्लिक करोगे नहीं आएगा। अब एवन दैट होम पेज तो चलेगी, वो सारा चार्ज ये किया तो मैं देखो कोई मिडिल वेयर यहाँ नहीं दिखा, कोई नहीं दिखा, क्योंकि मिडिल वेयर भी अब स्पेसिफिक होगी, इस रूट पे ही चलने वाले हैं। तो जब होम पेज, अब मैं फ्रंट एंड पे सुधार कर लूँ, मैं फ्रंट एंड पे आए, और फ्रंट एंड पे क्या था, होम पेज पे मैंने कुछ किया था, सोर्स पे आए, होम पेज कहाँ है, home.jsx होम पेज पे थे, होम पेज पे यहाँ पे क्या लिख दिया था मैंने, home page। ओके। अब इस रिक्वेस्ट पे मिडिल वेयर को पूरी बात चलने नहीं, और यानी अभी मिडिल वेयर हमेशा चलता था फास्ट और एंड वाला, लेकिन अब थोड़ी हमेशा चलेगी, तुमने बता दिया उसको भी, तो पाथ स्पेसिफिक कर दिया, अब वो ऐप लेबल वाला नहीं रहा, उस ऐप लेबल में पाथ लेबल हो गया। तो अभी हम आए, हमने कहा ठीक है, अब तुम यहाँ पे करो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, देख लो जाए नहीं चला मिडिल वेयर, वो फंक्शन तुम्हारा तो इससे फंक्शन चला, लेकिन तुम्हारा क्लिक करने पे ये फंक्शन तो चला तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी मिडिल वेयर भी चल गया, क्या फर्स्ट मिडिल वेयर मिडिल फंक्शन एंड मिडिल, तो तुमने पाथ स्पेसिफाई कर दिया। जब पाथ स्पेसिफाई नहीं किया था तो वो चल रहा था, तो बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं, तो मिडिल वेयर क्या होगा, वो चल रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम सोचो जब तुम अपलोड कराएं और अपलोड कराने के बाद तो डाटाबेस में नाम से हो जाए, पहले अपलोड हो जाए, उसके बाद मिडिल वेयर, उसके बाद ऐसा कुछ बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तो मिडिल वेयर यूज़ करने पड़ेंगे। आएगा समझ में, ऐसा नहीं समझो आप, फिर तुम लोग क्लियर सही बात है। कल भी मिडिल वेयर रहेगा, अभी मिडिल वेयर स्टार्ट हुआ तो कल रहेगा, तो लेकिन